कॉर्पोरेशन जो हैं, बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। जो जनरल कॉर्पोरेशन है ना, जो बिजनेस कॉर्पोरेशन है, उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। और जो देयर आर सम नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन, ठीक है, देयर उनका ऑब्जेक्टिव एज द नेम इंडिकेट्स, देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। दे जस्ट आप कह सकते हैं कि वेलफेयर के लिए काम करती हैं। इसमें रिलीजियस भी हैं, कुछ गवर्नमेंट्स की हैं, कुछ ये जितनी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इस्लामिक रिलीफ, आपने नाम सुना होगा एक, आपने तो सुना नाम इस्लामिक रिलीफ का, दैट वर्क्स इन डिफरेंट, या ये क्या उसे कह सकते हैं, रेड क्रॉस, सुना है ना इनका। ये सारी की सारी जो है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ये नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है, दे आर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ना। और इसी तरह क्या उसे कह सकते हैं, और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। नॉन प्रॉफिट के बाद रिसर्च सेंटर्स होते हैं, रिसर्च ग्रुप्स हैं, या सम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स, एनजीओ वगैरह। तो ये सारी की सारी नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन होती हैं हमारी। देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न द प्रॉफिट, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द कम्युनिटी। तो ये अपना माय डियर, इस पे अपने चैट पे जाके अपनी अटेंडेंस भी डालते जाए ना। अरे एक दफा ही लगानी है अटेंडेंस। हाँ, एक दफा ही, ज्यादा डबल ना किया करें, एक दफा ही। अच्छा जी, आगे क्या, द नेचर ऑफ कॉर्पोरेशन, व्हाट इज द लीगल स्टेटस और हाउ the corporations are being incorporated। तो ये दो तीन चीजें हैं इसके अंदर माय डियर। एक होता है आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन ये होता है कि ये दैट टेल्स अबाउट व्हाई यू आर फॉर्मिंग द कॉर्पोरेशन, दैट यू नीड टू फाइल विद द स्टेट, जो भी गवर्नमेंट का अदारा है, SCCP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, particularly Exchange Commission of Pakistan, वहां पे जो कॉर्पोरेशन है, they been incorporated, and you need to tell to the state कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा and where you will be getting the financing। एक तो ये आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, that if you want to file a कॉर्पोरेशन, तो आपको ये फाइल करना पड़ता है टू द स्टेट। बाकी इसके बाई लॉज है, need to define the bylaws, rules and regulations of operations, how you are going to corporate, how you are going to elect the directors, board of directors, what should be their responsibilities, who are the other office bearers, क्या voting procedure होगा इसका, और क्या if you want to close it, disclose it, what should be the dissolution procedure, ये bylaws। और तीसरी इसकी चीज होती है stock certificates और shares, ये how many shares you are going to float in the Pakistan Stock Exchange and what should be the worth of each share। तो ये जो कॉर्पोरेशन है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये कॉर्पोरेशन बेसिकली दे रेज देयर फंड्स थ्रू लिस्टिंग देयर शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये अपने जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि फौजी फर्टिलाइजर है, वो अपने शेयर्स को या एंग्रो फूड है या एंग्रो फर्टिलाइजर है, दे रेज देयर फंड्स बाय लिस्टिंग देयर शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंज। वो कह देते हैं जी हमारे एक शेयर की कीमत फॉर एग्जांपल ₹50 है, ₹100 है, and the millions of their shares they float at the stock exchange Karachi। Now you are general जो public है, they are free, how many shares you want to buy, you buy it। 50 रुपीज वर्थ का एक शेयर है, और 1000 बाई कर लें, 500 बाई कर लें, 100 बाई कर लें, सब तो यू माय डियर। तो अब जब आप शेयर बाय करेंगे तो व्हाट कैपिटल किसकी पॉकेट में जाएगा, क्यों जी, तो बताएगा, सारा बताओगी क्यों बेटा। When you are going to buy a share at the stock exchange, आप फौजी फर्टिलाइजर का कोई एक शेयर बाय करते हैं, तो in lieu of that you are paying money। तो वो जो मनी है, वो जो basically that is the capital they are raising, और that capital they invest my dear। तो millions के अंदर उनके शेयर होल्डर्स होते हैं। And why you buy share in the stock market,
क्यों जी? Because you get dividend on that, you get interest on that by raising capital through shares. They invest in their business. When they earn profit, on that profit, उनके शेयर की क्या होता है? क्यों जी? जो शेयर, अगर आपने 50 रुपीज का शेयर लिया है फौजी फर्टिलाइजर का, इफ देयर बिजनेस इज ग्रोइंग, तो माइट बी टुमारो उनका जो शेयर की वैल्यू है वो 60 रुपीज हो जाए, 60 रुपीज हो जाए, तो यू अर्न 10 रुपीज पर शेयर। अब जितने शेयर आपने लिए हैं 1000 लिए हैं तो उनको 10 से ज्यादा दे दें, और सिंपल सी बात है। और इट्स इजी टू सेल ऑफ इनके शेयर्स, यू कैन सेल टू अदर शेयर होल्डर्स, देयर आर ऑलवेज बायर्स हु आर रेडी टू बाय द शेयर्स। तो आप शेयर लेते हैं एंड यू सेल द शेयर्स माय डियर। तो इसलिए आप वो कराची स्टॉक एक्सचेंज पे देखते नहीं, पीपल दे आर वेरी मच क्यूरियस, वो इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि इस कंपनी का शेयर कहाँ पे जा रहा है, फ्यूचर में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ऑन दैट बेसिस दे कीप ऑन आई ऑन द स्टॉक एक्सचेंज माय डियर। ये बहुत ज्यादा ये लोग बिजनेस करते हैं। तो बात क्लियर होगी ये हाउ द कॉर्पोरेशंस दे बेसिकली दे रेज देयर इन्वेस्टमेंट कैपिटल by listing their shares on the stock exchange. They raise their capital, and the shareholders, they can sell anytime their shares, my dear. Any question please? Sir, article बेटे आर्टिकल, हाँ हाँ, इनकॉर्पोरेशन में सर इसका थोड़ा सा बता दें, इसके जरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। आर्टिकल और इनकॉर्पोरेशन सिंपल ये है कि आपने लीगल एंट्री करवानी है अपनी कॉर्पोरेशन की। यू हैव टू बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट। आपकी एक कॉर्पोरेशन है ना, जिस तरह आप सोल प्रोप्राइटर है, आप कहते हैं जी आपका एक अंजुमन आड़तियान होती है, उसमें आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, या क्या उसे कह सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में जाके आप अपनी जो एक छोटी फर्म है सोल प्रोप्राइटर वहां पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। या अगर पार्टनरशिप है, आप जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का ऑफिस है, वहां पे जाके अंडर पार्टनरशिप एक्ट आई थिंक 1932 यू रजिस्टर्ड योर पार्टनरशिप। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सर हो गई। अच्छा, ये मैं आपको ठहर जाओ अभी एक दिखाता हूँ स्टेटमेंट, उससे आपको क्लियर होगा माय डियर के नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट में कहीं पे है कि नहीं है। अच्छा, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ या तो आपको ये दिखाता हूँ कि ये नजर आ रहा है आपको फॉर्म सी? नो सर। ये मैंने शेयर तो किया है, ये फॉर्म सी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, नजर आ रहा है? यस सर, आ गया जी सर। ये एक दफ्तर होता है बेटा हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अगर तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक्ट के तहत आपने अपनी फर्म रजिस्टर करनी है, तो यू नीड टू अप्रोच दैट ऑफिस, यू नो। ये जिस तरह फॉर्म सी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है रहीम यार खान ऑफ ये 1314 को, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ये है द फर्म हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 58 वन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब उस फर्म का नाम क्या है? MS फार्म कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये आपकी फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड विद स्टेट। अब आप NTN नंबर ले सकते हैं इस पे। यू कैन लिस्ट योर फर्म इन दी यू नो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, किसी भी जगह पाकिस्तान में चले जाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप अपनी फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप वहां पे वोट दे सकते हैं। यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रहीम यार खान। तो दैट इज फॉर पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आपकी फर्म है तो यू कैन रजिस्टर्ड फॉर दैट माय डियर। ये क्लियर हुआ बात? यस सर, हो गई।
तो ये इसी तरह माय डियर आपकी जो होती है ना बेटा, क्या उसे कहते हैं आपकी, किधर चली गई, तो इसी तरह इन द सेम वे व्हेन यू गो फॉर कारपोरेशन, तो आपको एक अदारा है SCCP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट योर कारपोरेशन देयर माय डियर। अब बात क्लियर हुई? एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, जिस तरह मैंने कहा कि ये स्टॉक ऑफ कारपोरेशन है, you know how they raise their funds. When once you have found your corporation, now you float your shares. अब आप अपने शेयर्स की वैल्यू डिटरमिन करते हैं, जिस मैंने पहले बताया कि आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे जो आके फ्लोट कर देते हैं। The people they start buying your shares. स्टॉक किसे कहते हैं? शेयर को कहते हैं। अब ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं शेयर्स की, कुछ कॉमन शेयर्स हैं, कुछ प्रेफर्ड शेयर्स हैं। कॉमन स्टॉक कह लें या कॉमन शेयर्स कह लें। तो कॉमन स्टॉक क्या होते हैं? इसमें राइट होता है कि इफ यू बाय दैट शेयर्स, प्रिविलेज फॉर वोटिंग फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना बेटा, तो दे हैव द राइट टू वोट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो ओवरसीज करते हैं द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो दूसरे कौन से हैं? क्यों जी? प्रेफर्ड स्टॉक differs from common stock, that is usually non-voting. वो वोटिंग के अंदर जो people who buy the preferred stocks, basically they do not have the right in the voting, and has a preferred position in receiving dividends, and they just receive their interest, my dear. अच्छा, अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर्स या स्टॉक इन लिस्ट करते हैं ना, ये जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं, ये 10 मिनट हमारे पास टाइम है, उसके बाद दोबारा इन हो जाऊंगा। बात को फॉलो कर रहे हैं? क्यों भाई? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रेफर्ड, ये जितने भी स्टॉक ये सेल करती है ना कराची स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये प्रेफर्ड, मैं और आप अगर स्टॉक खरीदेंगे ना फौजी फर्टिलाइजर के या जिस एंग्रो के, तो वी विल बी हैविंग अ प्रेफर्ड शेयर्स। हमारा कॉमन शेयर नहीं होगा, कॉमन स्टॉक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होगा ना। वी हैव द राइट टू हैव टू गेट डिविडेंड्स। जो प्रॉफिट है वो उसमें से हमें शेयर मिलेगा। लेकिन जो कॉमन स्टॉक है, जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं कॉर्पोरेशंस के अंदर, तो उनके पास वोटिंग का राइट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये आपने नाम सुना होगा, पीसेक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये नेट पे जाके ना इसकी जरा इसके वेब पेज पे जाके इसको देखना है आप लोगों ने, सारों ने। लिख ले पीमेक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। नेक्स्ट मैंने पूछना किसने इसकी वेबसाइट को विजिट किया है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो दैट वाज बेसिकली अ कॉर्पोरेशन टू अंडरटेक फ्यूचर ट्रेडिंग। अच्छा, अब इसका मैं 3 साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, आई वाज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके तकरीबन 11 के करीब जो थे ना वो डायरेक्टर्स थे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब उन 11 डायरेक्टर्स के अंदर से 4 डायरेक्टर्स जो थे ना, दैट वाज नॉमिनेटेड बाय द क्या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आई बी नॉमिनेटेड फ्रॉम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मेरे साथ 3 लोग और थे। आई वाज एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। अच्छा, बाकी जो थे, जो जिनका पीमैक्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं, जो मैं आपको कॉमन स्टॉक कह रहा हूँ, उसमें नेशनल बैंक था, जरी तरक्याती बैंक था, मेरा ख्याल यूबीएल है, या कुछ 1-2 बैंक्स और हैं। तो दे हैव देयर मेजर शेयर्स, सो दे हैव द राइट टू इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोटिंग। तो अब
हबीब नेशनल बैंक, जरी तरक्याती बैंक या हबीब या यूबीएल, तो उन्होंने भी दे हैव नॉमिनेटेड देयर बोर्ड ऑफ देयर डायरेक्टर्स एज वेल, तो वन ईच वाज फ्रॉम देम माय डियर। तो हम ये तकरीबन सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर देन व्हाट वी हैव डन, देन वी नीड टू elect a chairman of the board of directors, तो वो used to go for वोटिंग दे के तो फिर एक, लेकिन हमारे 3 साल के अंदर हमने, चूंकि सारे बड़े अच्छे लोग थे, तो वी सिट टुगेदर, तो हमने अपने में से एक बंदे को नॉमिनी कर दिया कि जो बिजनेस का जो ज्यादा बेहतर समझता था स्टॉक के बिजनेस को, तो दैट जेंटलमैन वी नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। तो अब हमारी जॉब क्या थी, बाकी सारी जो कॉर्पोरेशन थी दे हैव देयर ओन एम्प्लॉयज, तो अब हमने वी नीड टू गिव देम द फोरसाइट कि आपने उसकी बिजनेस की मैनेजमेंट को गाइड करना, जो भी उसके ऑपरेशंस थे उनको गाइड करना, देखना चेक एंड बैलेंस, कोई इश्यूज तो नहीं आ रहा, तो उसकी जो एम्प्लॉयज हायर करने हैं, उनकी जो एचआर पॉलिसी फार्मुलेट करना, दैट वाज द जॉब, और उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केट हायर करना, दैट वाज आवर जॉब। तो हमने फिर जो एमडी थे वो सिलेक्ट किए, who has to run the daily affairs of that corporation. So this is how the corporations, my dear, they work. जिनका मेजर शेयर होता है कॉर्पोरेशंस के अंदर, 4-5 लोग मिलके अगर उन्होंने अपनी कॉर्पोरेशन बनाई है तो दे हैव द राइट फॉर वोटिंग, और जो स्टॉक्स, जो शेयर्स उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट किए हैं, अगर वो मैं और आप बाई करेंगे जो कॉमनर्स हैं, तो दे डोंट हैव द राइट टू वोट फॉर दैट। तो इसलिए जो द पीपल हु होल्ड द कॉमन स्टॉक, दे आर मोर पावरफुल, माय डियर, बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट विद देम। बात क्लियर हुई इसमें? क्यों जी? एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। अच्छा जी, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है माय डियर, इसके लिए तो वो क्या उसे कह सकते हैं, दैट वाज अ वेरी प्रिविलेज फॉर मी एज वेल, आई वर्क 3 years ऑन अ कॉर्पोरेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बड़ी इट वाज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल हाउ द कॉर्पोरेशंस वर्क। So they wanted me to continue for another term of 3 years, but I apologized. मैंने कहा जी 3 years for me is too much, मेरी learning हो गई, now you should be having some new replace करें, people should come and go, एक जगह पे बैठना नहीं चाहिए आपको, तो you need to hire some new faces। तो बहरहाल हम 3 लोगों ने फिर माजरत की, they wanted to take us again on the board, तो जो चेयरमैन थे हमारे उन्होंने भी माजरत की, मैंने भी माजरत की, और 2 लोग और थे जिन्होंने माजरत की। अब नया बोर्ड है, वहां पे वो काम कर रहे हैं माय डियर, तो दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी एज वेल। तो ये एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस को समझने की मौका मिला माय डियर। हु आर द गुरुज इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी विजिट की, उनके चेयरमैन से भी मीटिंग्स हुई, ऑल इन कराची माय डियर, एससीसीपी के चेयरमैन से मीटिंग्स हुई, और दिस कॉर्पोरेट सेक्टर वर्क्स बेसिकली, ये एक अलग दुनिया है, दैट आई लर्न फ्रॉम देयर माय डियर, दैट वाज अ रिच एक्सपीरियंस फॉर प्रोफेशनली फॉर मी एज वेल। तो वो मैंने आपको पहले बता दिया कि हाउ द कॉर्पोरेशन दे फंक्शन, बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे फंक्शन माय डियर। तो अब इसका एडवांटेज क्या होगा, सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेशन ये है कि, क्यों जी, तो जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना, जिस तरह मैंने बताया कि हम जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, अब दे आर नॉट जो भी आप अगर शेयर्स खरीद रहे हैं मार्केट से जाके पाकिस्तान, मेजर एडवांटेज इसका यही है कि जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर्स होते हैं, दे आर नॉट लायबल फॉर एनी डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली द कॉमन स्टॉक होल्डर जो होते हैं ना, दे आर लायबल होते हैं, बाकी फर्म जो है वो खुद लायबल है। अगर पाकिस्तान स्टॉक जो मर्केंटाइल पीमेक्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज अगर बैठ जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, कोई इश्यूज आ जाता है, जिस तरह आजकल कोरोना की वजह से बिजनेस लॉस जा रहा है, तो उसमें उनका लॉस होगा, अगर जिन्होंने, उनका ज्यादा से ज्यादा लॉस ये होगा कि जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उनका लॉस यही है कि वो उनकी जो रेट कम हो जाएगा। अगर आपने 50 का शेयर दिया है तो माइट भी जिस तरह की सिचुएशन आज चल रही है तो वो 30 पे चला जाए, उसमें उनका 20 का लॉस हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल लॉस से वो बच जाएंगे। ओवरऑल लॉस जो होगा वो उनका होगा who has invested huge money in that market। ये इसका सबसे बड़ा, यानी कि आप ये कह सकते हैं एक डिसएडवांटेज भी है, और एडवांटेज इसका ये भी है कि आप यू कैन रेज
फंड्स एट द स्टॉक एक्सचेंज, पैसों का कैपिटल का कोई इश्यू नहीं है माय डियर, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप स्टॉक्स को सेल करना इजी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शेयर्स को सेल कर दें, यू कैन सेल इट माय डियर, नो इश्यू, एनीबॉडी इज रेडी टू परचेज ऑन दैट शेयर। और दूसरा ये कि जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें अगर एक बंदे की मालिक की डेथ होगी तो प्रोप्राइटरशिप गई, क्लोज होगी। इसमें नहीं होता कि इसमें अगर कोई किसी की डेथ भी हो जाती है, कोई रिटायर भी हो गया, जिस तरह मैंने कहा कि हमने अपनी 3 इयर्स टर्म पूरी की, वापस आ गए, तो कारपोरेशन डज नॉट डाई अप, दे कंटिन्यू, तो इसमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर कारपोरेशन। इनका सबसे बड़ा जो एक मेजर जो डिसएडवांटेज है कारपोरेशंस का, वो कहते तो डिसएडवांटेज है, बट दैट इज नॉट अ डिसएडवांटेज इन माय डियर, कि टैक्सेशन है, यू नो। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि जो कारपोरेशन जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है बेटा, दे नीड टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अच्छा, एक टैक्सेस वो दे दिया, और एक फिर जब दे गिव डिविडेंड्स टू देयर स्टेक होल्डर्स, जो प्रॉफिट का शेयर है, एक तो ओवरऑल प्रॉफिट जितना अर्न किया कारपोरेट ने, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंग्रो फूड है, अब वो 1 साल का प्रॉफिट वो डिक्लेयर करते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट है, तो उस पर वो टैक्स पे करते हैं स्टेट को। अच्छा, अब ये जब ये प्रॉफिट ये डिविडेंड्स जाएगा उनके स्टेक होल्डर्स को, तो उस पे वो अलहदा पे करेंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे? क्यों जी? यस सर। एक तो देखे ना कि अपना पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने अपना प्रॉफिट अर्न किया, उस पर स्टेट को टैक्स दे दिया। अब उसके जो बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, नेशनल बैंक का ZTBL है, व्हेन दे विल गेट देयर डिविडेंड्स, देयर शेयर्स, तो उनको अगेन पे करना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं डबल टैक्सेशन। तो ये इनका कुछ इसके अंदर डिसएडवांटेज है। बाकी इनको जो इनकी प्राइवेसी नहीं रहती, बिकॉज दे नीड टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स। अगर आप देखें तो ये जितने भी कारपोरेट होते हैं, ये दे यूज टू पब्लिश देयर रिपोर्ट्स माय डियर, जो भी उनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, दे नीड टू पब्लिश। प्राइवेसी इसमें कम होती है। जो सोल प्रोप्राइटर है, ये जो पार्टनरशिप है, दे कीप देयर सीक्रेसी, इसमें सीक्रेसी तो नहीं होती जो कारपोरेशंस के अंदर।